आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेह। हम लोग इस समय आत्मपरिचय नामक जो चैप्टर है, उसका व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो इस समय हम लोग आत्मपरिचय का जो दूसरा भाग है, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, उसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए इसका व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यह कविता जो है निशा निमंत्रण नामक रचना से उद्धृत है, जिसके रचयिता हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसका अर्थ यह होगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात दिन जो है बहुत तेजी से ढलता चला जा रहा है। तात्पर्य यह है कि समय यह गतिमान है और ये समय बहुत जल्दी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कह रहे हैं कि हे पथिक, तुम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कदम को थोड़ा जल्दी बढ़ाओ, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि पथ में ही कहीं रात हो जाए। पथ में रात होने का मतलब क्या हुआ? पथ अर्थात होता है रास्ता। रास्ते में कहीं रात न हो जाए, अर्थात समय बीत न जाए और ऐसा न हो तुम्हें मंजिल न मिले। और मंजिल जो है वह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तुम अधिकाधिक दूरी तय कर चुके हो, बहुत कम दूरी रह गई है और समय बहुत तेजी से ढलता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। इसलिए तो अपने कदमों को शीघ्रता प्रदान करो और जल्दी जल्दी मंजिल की तरफ बढ़ो। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कहते हैं कि पंथी का तात्पर्य होता है पथिक, राही। कहते हैं कि जब पथिक यह सोचता है कि मंजिल मेरा बहुत करीब है और समय व्यतीत होता चला जा रहा है, दिन ढलने वाला है, समय बीतता चला जा रहा है, यह सोच करके वह उसके कदम और भी तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं और गतिमान हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी चल करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहता है, जबकि उसको थकान है लेकिन वह थकावट को महसूस नहीं करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय गतिमान है और समय बहुत तेजी से ढलता हुआ चला जा रहा है। कवि आगे कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कह रहे हैं
बच्चे जो है प्रत्याशा, प्रत्याशा का तात्पर्य होता है आशा। तो किसके बच्चे की बात हो रही है? जब सुबह के समय चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ करके दाना के लिए निकल पड़ती है और जो शाम का समय होता है तो बच्चे बड़ी आशा के साथ अपनी उस माँ को, उस चिड़िया को, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, वो घोंसलों के बाहर से झांक करके अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। तो कवि कहते हैं बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे बड़ी आशा के साथ अपनी माँ का रास्ता देख रहे हैं और नीड़ों, घोंसलों से झांक करके अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, पर, पर का तात्पर्य होता है पंख। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, जब उस चिड़िया को यह ध्यान आता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं घोंसले में, यह ध्यान आते ही उन चिड़ियों के परों में, पंखों में चंचलता आ जाती है और अधिक गतिशीलता। चंचलता का यहाँ अर्थ हो जाएगा गतिशीलता, और अधिक गतिशीलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया भी सोच रही है कि हम शाम होने से पहले, समय व्यतीत होने से पहले मैं अपने घोंसले में अपने बच्चे के पास पहुंच जाऊं। कभी आगे कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मुझसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं है। कहने का तात्पर्य है कवि कहते हैं कि मेरे घर में कोई मेरा इंतजार करने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी संगिनी का साथ मुझे नहीं मिल रहा है। तो कोई भी मुझसे मिलने के लिए घर में मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, कोई मेरे लिए व्याकुल नहीं है। तो मैं हूं किसके हित चंचल। हित का तात्पर्य होता है किसके लिए, किसके हित मतलब किसके लिए, और चंचल माने आतुर। तो मैं किसके लिए आतुर हूं, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर पहुंचने की आतुरता मेरे अंदर हो, क्योंकि मेरा घर में कोई इंतजार करने वाला नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता मन को। शिथिल मन होता है कमजोर करना या सुस्त करना। पद का मतलब होता है कदम। तो कह रहे हैं कि यह प्रश्न, जब यह प्रश्न मैं सोचता हूं कि मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूं और घर में मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, यह सोच करके मेरे कदम सुस्त हो जाते हैं, मेरी गति धीमी पड़ जाती है और भरता उर में विह्वलता है। उर का तात्पर्य होता है हृदय, विह्वलता का तात्पर्य होता है व्याकुलता, और मेरे हृदय में एक व्याकुलता भर जाती है कि सब लोग अपने घरों में जाते हैं, यह सोच कर जाते हैं कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है और बड़ी उमंग, बड़ी आतुरता के साथ घर में जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं किस लिए घर जाऊँ, क्योंकि मेरा तो घर में कोई इंतजार करने वाला है ही नहीं। और फिर अपने मन से कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन समय तो गतिमान है और यह दिन जल्दी जल्दी ढलता चला जा रहा है, यह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसके माध्यम से कब यह बताना चाहते हैं कि जिस किसी को मंजिल की प्राप्ति करनी है वह, उसको ज़्यादा गतिशील होना पड़ेगा। समय व्यतीत होने से पहले उसको मंजिल प्राप्त कर लेनी होगी। कहीं ऐसा न हो समय व्यतीत हो जाए और मंजिल न मिले तो पश्चाताप करना पड़ेगा। ये इसका भाव सौंदर्य है। अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आप इसको चाहें तो नोट कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि परीक्षा में ये सब पूछा जाता है और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा में भाव सौंदर्य पूछता है, शिल्प सौंदर्य पूछता है और बिंब विधान पूछता है। इस सब चीज़ों पर मैं डिटेल चर्चा कर लूँगा बाद में, लेकिन इस समय मैं आपको बता देना चाहता हूँ काव्यगत सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य में बहुत मामूली अंतर होता है। लगभग वह एक दूसरे से मेल खाते हैं, लगभग एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन अब भाव सौंदर्य क्या होता है? भाव सौंदर्य कविता में क्या भाव छिपा हुआ है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, किसके तरफ इंगित करना चाहता है, क्या भाव छिपा हुआ है, वह भाव सौंदर्य में आ जाता है। तो इस पर मैं बाद में चर्चा कर लूँगा।
आइए काव्यगत सौंदर्य के बारे में हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, सहज सरल एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा लिख सकते हैं, संस्कृतनिष्ठ भाषा होने के बावजूद काव्य में गेयता है, गेयता माने गाया जाने वाला पद है। तीसरा बिंदु आप लिख सकते हैं, बिंबों का सुंदर चित्रण किया गया है। चौथा पॉइंट, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पांचवा पॉइंट, कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का भी चित्रण किया गया है। छठवां पॉइंट, माधुर्य गुण का सुंदर चित्रांकन किया गया है। सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर आज समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर की व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।